दोस्तों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन के क्षेत्र में अब बड़ी खबर सामने आई है और फाइनली भारत ने डील साइन की है और जिस देश के साथ ये डील हुई है उसने सभी को चौंका दिया। जी हां, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए भारत ने फ्रांस को ना चुनकर ब्रिटेन के ऊपर दाव लगाया है और रोल्स रॉयस के साथ मेगा डिफेंस डील साइन की है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था क्योंकि भारत राफेल फाइटर जेट को फ्रांस के साथ खरीद रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए भी राफेल एम फाइटर जेट को खरीदा है, तो भारत इस इंजन डील के लिए भी किसी दूसरे देश की जगह फ्रांस को ही चुने। लेकिन जिस तरह के आकर्षक ऑफर रोल्स रॉयस की तरफ से दिए जा रहे थे, हम लोगों की तरफ से भी यही माना जा रहा था कि शायद भारत को इस बार ब्रिटेन के ऊपर दाव लगाना चाहिए। और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि इंजन के क्षेत्र में एक जायंट कंपनी है। अब फाइनली भारत ने फ्रांस को ना चुनकर ब्रिटेन को इस डील के लिए चुना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या ऑफर ब्रिटेन की तरफ से दिया गया है और क्यों भारत ने इस डील के लिए ब्रिटेन के साथ ही डील की है। दरअसल भारत की स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर ये इंजन डील साइन हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत के लिए एक स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने की दिशा में साझेदारी करने की रणनीतिक मंशा जाहिर की। दोनों कंपनी एमका के लिए इंजन की डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और आगे के सपोर्ट से जुड़ी क्षमताएं भारत में विकसित करने पर काम करेंगी। इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में एक नए एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की योजना है। इसका उद्देश्य भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा सेंटर तैयार करना है। यानी लक्ष्य केवल इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं, बल्कि इसकी डिजाइन से लेकर विकास, टेस्टिंग, उत्पादन और लंबे समय तक रखरखाव तक की क्षमता देश में तैयार करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में दोनों कंपनी अपनी अलग अलग ताकत का इस्तेमाल करेंगी। रोल्स रॉयस एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी और अपने लंबे इंजीनियरिंग अनुभव को लेकर आएगी, जबकि रिलायंस अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, तकनीकी संसाधनों और बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट को लागू करने की क्षमता का इस्तेमाल करेगी। दोनों का उद्देश्य मिलकर भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा है कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि देश महत्वपूर्ण और संवेदनशील तकनीकों में खुद सक्षम बने। उनके अनुसार रोल्स रॉयस की इंजन टेक्नोलॉजी और रिलायंस की औद्योगिक क्षमता को मिलाकर भारत में एक ऐसी क्षमता विकसित की जा सकती है जो आने वाले समय में देश को एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन के क्षेत्र में मजबूत बनाए। रोल्स रॉयस के सीईओ ने भी इस साझेदारी को भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि रोल्स रॉयस के इंजीनियरिंग अनुभव और भारत की घरेलू औद्योगिक क्षमता को साथ लेकर देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है। अब सवाल है कि एमका के लिए ये इंजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एमका भारत का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है। इसमें आधुनिक सेंसर, हथियार और स्टेल्थ तकनीक के साथ एक शक्तिशाली इंजन की भी जरूरत होगी। लंबे समय से भारत के सामने सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एक हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन विकसित करना रही है। अगर ये साझेदारी आगे बढ़ती है और भारत में एमका के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने की क्षमता तैयार होती है, तो इसका फायदा केवल एक फाइटर जेट प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में यही तकनीकी और औद्योगिक क्षमता दूसरे सैन्य विमानों, सिविल एविएशन और नई पावर तथा प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल से भारत को एडवांस एरो इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी निर्भरता कम करने का रास्ता मिल सकता है। अब अगर ये योजना सफल होती है तो एमका सिर्फ भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट ही नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जरूरी इंजन टेक्नोलॉजी में भी भारत की क्षमता काफी मजबूत हो सकती है। ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और भविष्य की एरोस्पेस क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, भारत फ्रांस की जगह अगर रोल्स रॉयस को चुन रहा है तो क्या भारत का ये सही फैसला है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।